प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। षट चक्र साधन या योग व्यायाम। जोगी अपनी भाषा में जिसे साधन कहते हैं उसी को साहित्यिक भाषा में अभ्यास एक्सरसाइज कहते हैं और पहलवानों की भाषा में इसी को व्यायाम कहते हैं। अतः योग साधन को योग व्यायाम भी कह सकते हैं। पर व्यायाम केवल 5-6 शरीर के अंगों तक सीमित है। पर योग व्यायाम एक सर्वांगपूर्ण व्यायाम है। इससे शरीर के अवयव अंग अंग जोड़ जोड़ गांठ गांठ इंद्रिय हृदय फेफड़ा मन बुद्धि और आत्मा सबका व्यायाम या साधन हो जाता है। मनुष्य सर्वांग से पूर्ण स्वस्थ और सबल तभी होगा जब सर्वांग का साधन हो। दाहिना हाथ बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक बलवान क्यों है? इसीलिए कि दाहिने हाथ का व्यायाम बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक होता है। व्यायाम भी संकोचन और प्रसारण के रूप में होता है। दाहिने हाथ का संकोचन और प्रसारण लिखते समय, भोजन करते समय, बोलते और चलते समय या किसी को बुलाने, धक्का देने और मारने के समय अधिक होता है। अतः दाहिने हाथ का व्यायाम स्वाभाविक रूप में मनुष्य बाएं हाथ की अपेक्षा अधिक करता है। बस यही कारण है कि दाहिना हाथ अधिक पुष्ट होता है। पहलवान शारीरिक व्यायाम तो करते हैं पर मस्तिष्क का व्यायाम नहीं करते। अतः इसका मस्तिष्क दुर्बल और शक्तिहीन होता है। और इधर मस्तिष्क का व्यायाम करने वाले विद्वान लोग शरीर के व्यायाम की उपेक्षा करते हैं। अतः इनका शरीर दुर्बल और शक्तिहीन होता है। पर योग साधन एक सर्वांगपूर्ण व्यायाम है जो हमारे शिष्यों के पास जाकर शिक्षा लेने से ही पूर्ण रूप से जाना जा सकता और सीखा जा सकता है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस शरीर के भीतर हाथों पैरों और बीच के अंग में केवल 6 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर से संकोचन और प्रसारण रूप व्यायाम या साधन मनुष्य कर सकता है। इन 6 स्थानों को योग की भाषा में षट चक्र कहते हैं। यह शरीर में केवल 6 ही हैं, ना इससे अधिक है ना कम। षट चक्र शरीर के भीतर 6 गांठें हैं। यदि ऐसा कह दे तो कोई अजुक्ति नहीं है। पर आजकल वर्षों से लोग इसका रूप भूलकर इसके विषय में अनेक कल्पनाएं करने लगे थे। योग की भाषा में इन षट चक्रों को मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र कहते हैं। इसी को वैदिक भाषा में भूलोक, भूवलोक, स्वलोक, मोहलोक, जनलोक और तपोलोक कहते हैं। सत्यलोक, ब्रह्मलोक या ब्रह्मरंध्र या सहस्रदल कमल वाला यह स्थान है जहाँ इन चक्रों का भेदन करके मनुष्य पहुँचता है। पैरों में और हाथों में जाकर यही चक्र पौराणिकों की भाषा में अतल, बीतल, सुतल, तलातल, महातल और रसातल कहलाते हैं। और ऊपर ब्रह्मरंध्र है।
उसी तरह से नीचे जो स्थान है उसे पाताल कहते हैं। इन चक्रों को भेदन किए बिना कोई योग पद को या ब्रह्म पद को पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त कर सकता। पर यह चक्र भेदन साधन रूप सच्चे योग को लुप्त हुए हजारों वर्ष हो गए। इस समय हमारे सिवाय या हमारे शिष्य के सिवाय जिन्हें हमने बतला दिया और सिखा दिया है दूसरे लोग नहीं जानते हैं। अतः इस साधन को हमारे किसी शिष्य के पास जाकर ही सीखना होगा। लेखों द्वारा इसका बतलाया जाना कठिन ही नहीं असंभव है। यदि ऐसा ना होता तो इन लेखों में हम इसे अवश्य बता देते। चक्रों का वर्णन दोनों आँखों या भ्रुवों के मध्य नाक के ऊपर ललाट के निचले भाग में जो त्रिकुटी स्थान है इसी के भीतर आज्ञा चक्र है। चित्र संख्या 25 में उस स्थान पर एक्स ऐसा चिन्ह बनाकर बता दिया गया है। योग का सबसे प्रधान चक्र यही है। इसके नीचे कंठ मूल में या ग्रीवा गर्दन के मूल में विशुद्ध चक्र है। पेट के ऊपर और छाती के नीचे बीचों बीच में जो चक्र है उसे अनाहत चक्र कहते हैं। इसे साधारण लोग हृदय जानते हैं। इसके नीचे पेट के बीचों बीच में जो नाभि प्रदेश है इसको योग की भाषा में मणिपुर चक्र कहते हैं। इसके नीचे जो मूत्रेंद्रिय है जिससे मूत्र का त्याग होता है यहाँ पर जो चक्र है उसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसके नीचे गुदा स्थान में मूलाधार चक्र है। इसी स्थान से मनुष्य मल का त्याग करता है। इस नवीन संस्करण के सचित्र योग साधन नाम की पुस्तक में विभिन्न चित्रों द्वारा इन चक्रों को भी बता दिया गया है। चित्र संख्या 11, 12 और 14 को देखकर इसका पता लगा सकते हैं। योग साधन के चित्रों को देखकर भी इसका पता लगा सकते हैं। हाथ की उंगलियों के तीनों चक्रों को हाथ के चित्रों में और इसी तरह से पैरों की उंगलियों का चक्र चित्र नंबर 11 में दिखा दिया गया है। इन चित्रों को देखकर आप योगासनों और इन चक्रों को समझ लेंगे। सब चक्रों का भेदन रूप योग आप बिना हमारे शिष्यों से सीखे नहीं जान सकते हैं। जय जीव।